नमस्कार, मेरा नाम रामेश्वर कांगुने। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कांगुने फैशन चैनल पे। आज जो हम कटिंग किया है प्रिंसेस कट ब्लाउज, उसकी जो हम स्टिचिंग है आज सीखने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको जो जितनी पूरी डिटेल दी है प्रिंसेस कट पैडेड ब्लाउज की, उसकी आज हम स्टिचिंग करने वाले हैं। देखिए स्टिचिंग किस तरह से किया जाता है, सफाई किस तरह से होती है काम की, इसकी जानकारी मैं आपको पूरे वीडियो में दे दूंगा। देखिए कोई भी काम करना होता है तो मैं तो कहता हूँ आप स्टेप बाय स्टेप ही कीजिए, तभी जाके आपको उसमें सक्सेस मिल जाता है। देखिए अभी हम क्या करने वाले हैं, इसकी स्टिचिंग बताने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ चुके हैं और ये मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो जरूर सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और घंटी पे क्लिक करना है। जैसे ही घंटी पे क्लिक करेंगे तो वहां पे एक ऑल ऑप्शन आ जाएगा। ऑल के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो मेरे जितने भी वीडियो बनते हैं वो सबसे पहले आपको आप आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम स्टिचिंग करना। तो देखिए मेरा इससे पहले जो मैंने प्रिंसेस कट बताया था तुमने, ये हमारा पैडेड वाला होगा। देखिए हमारा ये पैडेड वाला ब्लाउज है। इससे पहले मैंने जो है बिना पैडेड का ब्लाउज बताया आपको। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से इसे सिलाई लगाई है। देखिए ये हमें फैब्रिक जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे हमने लाइनिंग अटैच करके लिया है। दूसरी भी हमने क्या किया है, इसे लाइनिंग अटैच कर लिया है। उसके बाद में हमने बैक जो होगी, बैक को भी हमने लाइनिंग अटैच किया है इस तरह से। उसके बाद में ये हमारी बाही होगी, बाही को हमने अंदर के साइड में इस तरह से सिलाई लगाई है। उसके बाद में इसके ऊपर किनारी दी है और इसे हमने इस तरह से पलटी करना है हमें। तो ये हमारी बाही भी बन जाती है। अब हमें निकालना होता है नेक, और उसके बाद में हम जो पीस किस तरह से ज्वाइन करते हैं वो भी सीखेंगे। सबसे पहले हम नेक निकालेंगे। तो गले के लिए हमें लगता है इस तरह से कैनवस पेपर, इसे हमें डबल घड़ी पे रखना है। उसके बाद में हमें इसे इसके ऊपर रखना है। रखने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास इस तरह से ट्रेसिंग हिल है, आपके पास नहीं होगी तो इसे ज्यादा आपको गाढ़ा बनाना है और उसके ऊपर छपा लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से। तो देखिए हमारी ये नीचे के साइड में मार्किंग बन जाती है। हम उस मार्किंग के ऊपर मार्किंग कर लेते हैं। ये हमारा नेक होगा। उसके बाजू में हमें 1 इंच या 1.25 इंच रख के काट देना है। ये साइज में हम इसे काट लेने वाले हैं। इस साइड में मार्किंग करने के बाद हमें इस साइड में मार्किंग करना है। तो इस साइड की भी हमने मार्किंग किया है। तो देखिए हमारा ये पीस इस तरह से दिख रहा है। अब हमें इसे कपड़े के ऊपर चिपकाना है। एक्स्ट्रा जो हमारा बचा हुआ कपड़ा होगा उसे, ये सबसे पहले हमें सेंटर की भी मार्किंग करके लेना है। हम इसे साइड में रख देते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो हमारा सेंटर का पीस होगा उसे हमें साइड भी ज्वाइन करना है। देखिए हमें क्या करना है, इसे साइड भी ज्वाइन। देखिए हम यहां से इसे आधा इंच की सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे इस तरह से। देखिए मैंने इसके पहले का जो वीडियो बनाया है उसमें भी मैंने पूरी डिटेल दी है आपको, स्टिचिंग के साथ है वो, तो वहां पे भी जाके आप देख सकते हैं हमने किस तरह से कटिंग किया, स्टिचिंग किया है करके। तो हम इसे स्टिचिंग करवा लेंगे। तो देखिए हमारा जो एक्स्ट्रा जो हमने दो पीस निकाले थे, देखिए हमने 2 पीस, ये एक पीस निकाला था और जो फैब्रिक को अटैच होने वाला वो 1 पीस निकाला था। ये हमने 2 पीस और जो फैब्रिक को अटैच होने वाले वो 2 पीस, यानी 4 पीस हमारे ये हो गए, 2 पीस हमारे ये हो गए। तो देखिए हमने क्या किया, इसे इस तरह से अटैच करके लिया है। देखिए इस तरह से ये हमारे अंदर के साइड में होगा, जो अंदर से हमारे लगेगा। ये जो इसे कवर करने वाला है, देखिए इसे कवर करने वाला है, इससे कवर हो जाएगा ये पीस। तो हम उसे भी, देखिए हमारा जो फैब्रिक होगा उसको भी हम इस तरह से स्टिचिंग कर रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे भी इसे इंटरलॉक करके यहाँ पे स्टिचिंग कर ली है। अभी हमें क्या करना होता है, हमें लेना होता है डॉट की मार्किंग। अब डॉट की मार्किंग हम इसके ऊपर करके लेंगे। तो हमें डॉट की लंबाई मार्किंग करना है। तो देखिए हम यहाँ से इसे पकड़ेंगे और उसके बाद में जो 10 होगा, 10 के ऊपर हम इसे मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमें 10 इंच के ऊपर मार्किंग करना है। दूसरी साइड में भी हम 10 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे। देखिए मैं पफ लगाना कब जो लगाएंगे, हम 2 टाइप से सीखने वाले हैं। पहला एक टाइप होगा, आपको अगर सिलाई लगाने को नहीं आती तो आपको क्या करना है, इस तरह से हमें कफ पकड़ना है और ये जो मार्चिंग होगी हमारी, ये जो मार्जिंग दिख रही है आपको, यहां से हमें सुई डालना है। देखिए ऊपर के साइड में सुई नहीं आना चाहिए और हमें क्या करना है, इसे इसके सेंटर से डालना है। देखिए
और इसी तरह से हमें इसके अंदर पैक कर लेना है। सुई ऊपर से नहीं आना चाहिए, अंदर के अंदर ही इसे पैक करना है हमें इस तरह से। और हमें यहां पे ही इसे लॉक कर देना है। ध्यान रखना है आपको, ऊपर के साइड में धागा नहीं आना चाहिए, अंदर के अंदर ही इसे पैक करना है। दूसरी जो स्टाइल होगी हमारी, वो भी हम आपको बताते हैं किस तरह से करना है। ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला हम दूसरे इससे बताएंगे किस तरह से करना है। देखिए ये हमारी डाट की लंबाई है, ये हमारी डाट लंबाई है। तो देखिए ये इस तरह से है, तो ये पीस हमारा इस तरह से लगेगा, इसे हमें इस तरह से ये कर लेना है। अब हमें रखना है इसे सेंटर के ऊपर। सेंटर के ऊपर रखने के बाद हम इसे यहाँ पे रखेंगे। और देखिए आपको नहीं आता है तो आप इस तरह से इसे बॉल पिन लगाइए। दूसरे साइड में भी हम क्या करेंगे, इसे बॉल पिन लगाएंगे। और हम जो है सिलाई लगाएंगे बीचों बीच यहां तक। अभी हम सिलाई लगाएंगे, तो आपको यहाँ पे एक सिलाई लगानी होती है। देखिए अगर इस तरह से आपको समझ में नहीं आता है तो मैं दूसरा जो वीडियो बनाऊंगा कुछ अलग मेजरमेंट का, तो तभी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे किस तरह से स्टिच करना है। तो देखिए मैं तो आपको सिंपली समझा ही दिया मैंने कि यहाँ से यहाँ तक सिर्फ आपको स्टिच लगाना है, ताकि ये पफ हिलेगा नहीं किधर भी। उसके बाद में क्या करना होता है, हमें निकालना होता है ये पिन, और दूसरी साइड में भी हम इसी तरह से पैक करते हैं। लेकिन फर्स्ट बार जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे हम धागे से। देखिए पहली स्टेप जो होगी हमारी इस तरह से होगी। दूसरी स्टेप पे हम जो मैंने अभी सिलाई करके बताया उस तरह से हम लगाएंगे। और इसके अंदर और एक तीसरी भी स्टेप है कि जिसकर यहां से पूरे राउंड में सिलाई लगाई जाती। सभी चीजें हम धीरे धीरे सीखेंगे। देखिए मैंने आपको पहली बार बताया कि कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं बनती है, वो आपके दिमाग में नहीं होती है, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना बहुत जरूरी होता है। तो हम अभी यहाँ पे इसे अटैच कर लेंगे। तो देखिए ये ऊपर के साइड में इस तरह से दिख रहा है दोनों पीस। देखिए यहाँ पे इस तरह से ये हमारा पहला पफ होगा और ये दूसरा। अब हमें क्या करना है, इसे पलटी कर देना है इस तरह से। और उसके बाद में ये जो पीस होगा, देखिए ये उल्टी साइड हमारे अंदर के साइड में चली जाएगी और हम इसके ऊपर रखेंगे और इसे पूरे राउंड में सिलाई लगाएंगे। जैसा हमारा आकार होगा उसी तरह से हम पूरे राउंड में सिलाई लगाने वाले हैं। देखिए जो हमने नेक निकाला था उसे हमने कैनवस पेपर के ऊपर चिपकाया है। अब हमें क्या करना होता है, ये हमारा सेंटर देखना होता है। हम सेंटर के ऊपर मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से। अगर मार्किंग करने को आपको ऊपर के साइड में नहीं आता है तो मैं सिंपली आपको समझा देता हूं। ये जो सेंटर होता है, सेंटर के ऊपर हमें सिलाई लगा के लेना है, ताकि हमें ऊपर के साइड में पता चलता है कि यहाँ पे हमारा सेंटर है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें इसे आधा इंच रख के इसे काट देना होता है। देखिए जहां पे राउंड होता है वहां पे हमें इसे नॉच देना है, ताकि ये इस तरह से पलटी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसे आधा इंच रखते हुए काटने के बाद इसे पलटी करके इसे सिलाई लगाना है पूरे राउंड में। तो ये देखिए मैंने इसे कवर कर लिया है। देखिए मैंने एक साइड में इसे टाका लगाया, देखिए इस तरह से। ये अंदर का लाइनिंग भी हमारा हिलना नहीं चाहिए, इसलिए। अब दूसरी साइड का मैं आपको बताता हूँ किस तरह से लगाना है। देखिए इस तरह से आपको रखना है। इसे रखने के बाद आपको इस तरह से इसे पलटी कर लेना है। पलटी करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से इसे एक टाका लगाएंगे। तो इससे क्या हो जाता है, अंदर का लाइनिंग जो होगी वो कहीं हिलेगी नहीं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि इतने डिटेल में आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। इसके आपको कहीं चार्जेस लग जाते हैं और यही वीडियो बना के आपको भेज देते हैं। तो उस पर आप क्या हो जाता है कि आपको समझ में नहीं आता है कोई चीज, तो आप वहां पे उतना ही आपको देखना होता है और बनाना होता है। हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस होंगे उसके अंदर हम आपको डिटेल में बताएंगे, फेस टू फेस हम बात करेंगे एक दूसरे से, और वहां पे आपको सिखाएंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसकी जानकारी। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें लेना है बैक, और हमने जो ये नेक बनाया है, नेक को हमने लगाई साइड में सिलाई। अब हमें रखना है ये सेंटर और ये एक सेंटर, हमें लगाना है इसके ऊपर बराबर सेंटर पे सिलाई। अब हम इसे सेंटर पे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे सेंटर पे सिलाई लगाई है। सेंटर पे सिलाई लगाने के बाद हमने यहाँ पे साइड में सिलाई लगा के ली है, देखिए इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इसे पाव इंच रखते हुए इसे राउंड में काट लेना है। तो ये देखिए हमारी ये कटिंग हो चुकी है। अब देखिए हमारा जहां जहां पे राउंड होता है
वहां पे हमें इस तरह से नॉच लगाना होता है। हमारा जितना भी राउंड है वहां पे हमें नॉच लगाना होता है। अगर स्ट्रेट होता है आपको तो आपको नॉच लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जहां पे राउंड होता है वहां पे नॉच लगाना ही पड़ता है आपका। इसलिए ये जो नॉच लगाने से क्या होता है, अच्छे से ये पलटी हो जाता है। तो देखिए हमें क्या करना है, इसे इस तरह से पकड़ना है। पकड़ने के बाद देखिए हमें ये जो ज्यादा मोटा नहीं होने के लिए आपको क्या करना है, इसे काट देना है थोड़ा थोड़ा नॉर्मली। यहाँ पे इस तरह से पॉइंट निकालना है और उसके बाद में हमें इसे पलटी कर देना है। पलटी करने के बाद हम कोई तो स्क्रू ड्राइवर लेंगे या कैंची से हम अच्छे से इसे पलटी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे पॉइंट निकलता है। दूसरी साइड में भी हमें उसी तरह से पॉइंट निकालना होता है। तो हमें इसके ऊपर प्रेस लगा के ये गला बनाना होता है। गला बनाने के बाद हमें यहाँ पे टक्स लगाने का है और यहाँ पे भी हमें टक्स लगाना है। देखिए हमें फ्रंट नेक के लिए क्या करना है, 1.5 इंच की क्रॉस पट्टी निकालना है इस तरह से। और हम इसे ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से क्रॉस में। यहां से यहां तक सिलाई लगाएंगे तो ये पट्टी हमारी इस तरह से सीधी बनने के बाद इस तरह से दिखाई देगी। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसको 1 पाव इंच की सिलाई लगाना है पूरे राउंड में। पूरे राउंड में हम पाव इंच की सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे पाव इंच की एक सिलाई लगाई है। अब हमें क्या करना होता है, इसे ये जो कपड़ा है अंदर के साइड में रखना होता है इस तरह से, और हमें इसके ऊपर सिलाई लगाना होता है। हम अभी इसके ऊपर 5 नंबर की सिलाई लगा रहे हैं। हमें इसे हाथ सिलाई करना होता है। अब हम इसे शोल्डर कवर कर लेते हैं। देखिए हमने बैक जो है इस तरह से पलटी किए हैं, इससे शोल्डर जो है कवर हो जाता है। अब ये हमारी दूसरी साइड है, दूसरी साइड को भी हमें उसी तरह से बनाना है। तो ये देखिए हमने शोल्डर ज्वाइन करने के बाद हमें क्या करना है, इसे इसके ऊपर रखना है। ये देखिए हमारे ये सेंटर होता है, सेंटर के ऊपर हमें सेंटर लेना है इस तरह से, और हमारा जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हमें इसे कट कर देना है। देखिए सबसे पहले हम डालेंगे फिटिंग की मेजरमेंट। फिटिंग का मेजरमेंट देखिए हमारे एक साइड का है। अब दूसरे साइड का फिटिंग करना है तो देखिए ये हमारा आधा भाग होगा। जब आधा भाग होगा तो हमारे 27.5 इंच की कमर है। 27.5 का आधा अगर हम करते हैं तो देखिए आता है 14.5 इंच। तो हम देखिए यहाँ से 14.5 पे रखेंगे और यहाँ से यहाँ पे इसे फिटिंग की मार्किंग करेंगे इस तरह से। हमारी चेस्ट जो है वो है, देखिए हमें अभी क्या करना है, जो हमारी चेस्ट है, देखिए चेस्ट हमारी है 31.5 इंच। तो हमें इसके अंदर 3 इंच ऐड करना है, 1 2 3। तो हमें 34.5 का आधा करना है। 34.5 का आधा आता है हमारा 17, और 17 में हम मिलाएंगे पाव इंच। तो देखिए हमारी ये चेस्ट की फिटिंग हो जाएगी। इस तरह से हम इसे रखेंगे और यहाँ पे मार्किंग करेंगे फिटिंग की। देखिए जितनी हमारी ये साइड की फिटिंग आ रही है उतनी ये साइड के आना चाहिए। तो देखिए बैग हमने फ्रंट के ऊपर रखी है। फ्रंट के ऊपर रखने के बाद हमें क्या करना है, इसे मार्किंग करके लेना है बाहर के साइड में। देखिए इस तरह से हम रखेंगे इसे और बाहर के साइड में इसे मार्किंग करेंगे। हमारी जिप लगने वाली इस साइड से, तो हमें ऊपर से दिखना चाहिए हमारी फिटिंग कहाँ से है करके। तो देखिए हमने यहाँ पे मार्किंग किया है। अब हमें साइड जिप लगाना है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे साइड जिप, उसके बाद में साइड की फिटिंग करेंगे। तो देखिए हमारी ये मार्किंग है। मार्किंग के ऊपर हमें रखना है चेन। अब चेन का जो मुंह होगा हमारा होगा बाहर के साइड में। ये देखिए हमारा ये जो होगा बाहर के साइड में होगा और हमें लगाना है यहाँ से नजदीक से सिलाई। देखिए हमारी ये प्रेस थोड़ी सी इस तरह से इसे हटाना है और हमें लगाना है एकदम से नजदीक से यहाँ से सिलाई लगाना है। तो हम लगाएंगे सिलाई।